अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। साधर्मी व्यक्ति भैया, जैसे मैं भगवान बनने, अरे मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, अभी साधर्मी वो है जो भगवान बनने वाला है। अब मैं इसे नीचे कैसे देख सकता हूँ कि नहीं वो गरीब है। अरे कौन गरीब और कौन अमीर? ये गरीबी अमीरी का भेद ही नहीं है भाई साहब। क्या देखो सामने फटाफट लिख दिया मनीष जी ने ग्वालियर से, 263 साल लगेंगे। क्या क्या करो भाई साहब, 263 साल लग जाएंगे एक एक दिन एक एक पत्नी को समझाने में। धन्यवाद मनीष जी। अब क्या करो कौन समझता है, कौन समझाता है, किस किस को कौन समझाए? जिनके समझने की योग्यता होती है वे अपने आप समझते हैं। समझने की योग्यता नहीं हो तो कोई नहीं समझता है। समझाने वाले उतर करके आ जाएं ऊपर से तो भी नहीं समझे तो नहीं समझे, और समझने की योग्यता हो तो ऐसे समझता है क्षण मात्र में। जाति मत देखो, फटाफट मत पढ़ते हैं अपन। क्या कह रहे हैं देखो, जाति मद मातृ पक्ष को जाति कहते हैं। क्या मेरे नाना, आपको पता है मैं किनका दोहिता हूं? मेरे मामा। अरे तुम्हें पता है मेरे मामा? हमें भी गर्व होता है ऐसा, हमारे मामा। क्या ऐसा लगता है हमारे को, बहुत ऐसी ऐसी फीलिंग आती है, मामा का नाम आते ही मन उछलता है। तो सब ऐसे होते हैं, सबको लगता है ऐसा कि मेरे मामा, मेरे नाना आदि राजा हैं, सेठ हैं, लोकमान्य हैं इत्यादि घमंड करना, ये जाति मद कहलाता है। क्या ये जाति का मद है? माने ऐसा लगता है जैसे अपन देखो देखो ऐसा लगता है कि भाई ये है, ये है, ये ऐसे हैं, तो ये ऐसे देख देख करके घमंड होता है। आप तुम्हें पता है मैं किसका भतीजा हूँ? तुम्हें पता है मेरे मामा जी क्या है? तुम्हें पता है वो क्या है? वो उसके उस पद पर, वो उस पद पर, तुम्हें पता है मैं किनका भांजा हूँ? तो ये इस तरह का जो गर्व है, माने मातृ पक्ष की तरफ, माता के पक्ष की तरफ यदि हमारा पक्ष जाता है तो ये कहते हैं इत्यादि घमंड करना, ये जाति का मद कहलाता है, इसे जाति मद कहते हैं। फिर कुल मद क्या होता है? बोले अपना जन्म उच्च कुल में हुआ, पिताजी की तरफ, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी हैं, मेरे ताऊ जी के लड़के, मेरे चाचा जी के लड़के, मेरे बड़े पापा वो कलेक्टर हैं, वो ये हैं, ये हैं, ये सब ये कुल का मद कहलाता है। ये कुल है। मातृ पक्ष को, माता के पक्ष को जाति कहते हैं और पिता के पक्ष को कुल कह करके पुकारा जाता है। तो जन्म से उच्च कुल, राजा, सेठ एवं लोकमान्य वंश में हो। लोकमान्य, अरे समाज में पता है कितनी प्रतिष्ठा थी, आप जानते हो? हमारे मेरे नाना जी के से सलाह लेने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। क्या दुनिया भर के झगड़े निपटाते थे लोग आकर के, अरे साहब इनसे फैसला कराओ, इनसे न्याय करवाओ, ये न्याय करेंगे, ये न्याय करेंगे। ऐसा तो गर्व होता है ऐसा देख करके। तो बोले लोकमान्य वंश में हो तो उनका बखान करना। क्या इससे अपने आप को बड़ा मानना? भैया तुम अपने कुल और जाति की अपेक्षा से अभिमान तो कर रहे हो, लेकिन हमें एक बात बतला दो कि तुम्हारे चाचा जी तो कलेक्टर हैं, लेकिन तुम क्या हो? मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो जॉबलेस हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, दुकान खोल करके बैठा हूँ। तो भाई तुम अपने आप को देखना, क्या कुल और जाति की बात करता है?
ये कह रहे हैं यहाँ सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विचार करता है कि भाई मैं उनकी अपेक्षा से बड़ा हूं, लेकिन मैं खुद क्या हूं अपने आप में। अरे पिताजी भी यदि बड़े आदमी होते हैं तो वे बच्चे को ये कहते हैं कि सुन, मेरी पद प्रतिष्ठा की वजह से लोग तुझे सम्मान जरूर देंगे, लेकिन तू क्या है, अपने पैरों पे खड़े होना सीख। हर पिता अपने पुत्र को यह कहता है, शिक्षा देता है। बोलो, हर पिता ये कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, हम तो करेंगे तेरे लिए, जिंदगी भर करेंगे, हमारा तो बच्चा है, लेकिन तू खुद क्या है ये तो बता। खुद तो जीरो है भरत भाई, क्या करें। सवाल तो स्वयं का है ना, आपने अपनी पहचान क्या बनाई, आप किस लेवल तक पहुंचे, तुम्हें कौन जानता है। तुम्हारे चाचा जी कलेक्टर हैं, मामा जी नेता हैं, मान लीजिए, सब जगह पर उनकी पहचान है, लेकिन तुम क्या हो ये तो बता दो। तुम्हें भी कोई जानता है, 4 आदमी जानते हैं, पहचानते हैं, समाज में खड़े होने योग्य तुम्हारा स्टेटस है कुछ? मेरा तो कुछ नहीं है। तो तुम्हारा कुछ नहीं है तो बस तुम औरों का नाम ले ले करके सड़क पर जाओ, ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेवे तो नाम ले लेना कि मैं उनका कलेक्टर का भांजा हूँ, उनका भतीजा हूँ, मेरे वो मिनिस्टर हैं, मेरे ये हैं, मैं उनका ये हूँ, उनका ये हूँ, नाम ले लेना बस थोड़ा सा। अरे तुम्हारा नाम दुनिया ले ले, ऐसा क्या है? तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी विचार करता है कि मैं पिताजी, नाना जी, चाचा जी, दादाजी को नहीं देखता, मैं अपने आप को देखता हूँ। तो मैं पाता हूँ कि मेरे पिताजी, दादाजी, चाचा जी जो थे ये सब तो बड़े बड़े पद पर थे, लेकिन वे ऐसे पद पर थे जो पद छूट गए, और मैं ऐसे पद पर पहुंचने वाला हूँ जो पद छूटता नहीं है, जो पद छीना नहीं जाता है, जो पद सादी अनंत काल के लिए कायम रहता है। मैं उस पद पर जाने वाला हूँ, मैं सिद्धालय में जाकर के विराजमान होने वाला हूँ। और जाति वगैरह की क्या बात करें भाई साहब, मारीची घमंड करे, मान लीजिए जितेंद्र जी साहब, मारीची इस बात का घमंड करे, मेरे चाचा जी कामदेव, पिताजी चक्रवर्ती, दादाजी तीर्थंकर, बोले तू क्या है? बोले मैं तो निगोज जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बोले तू निगोज जा, तुझे कौन पूछेगा तुझे। और फिर यदि तू पलट करके शूरवीर होकर के यदि अच्छा काम कर देगा तो फिर मारीची को भी याद कर रहे हैं क्योंकि वे महावीर बन गए। मैं आपसे पूछता हूँ, न मालूम कितने ही मारीची जैसे नहीं रहे होंगे, यदि वो मारीची महावीर नहीं बनता, भगवान महावीर के रूप में यदि वो पुरुषार्थ करके आत्म कल्याण करके निर्वाण की प्राप्ति नहीं करता, तो आज उस मारीची को कौन याद करता? ये बताओ मुझे, कौन याद करता? फिर क्या रहा, फिर क्या था उसमें? फिर तो निगोज जाने वाले तो सभी है ना, अनादिकाल से कर क्या रहे हैं? हर आदमी तो चतुर्गति के अंदर घूम रहा है, हर आदमी तो भटक रहा है, फिर किसकी बात करें भाई साहब। पुराणों में स्थान यदि मारीची को मिल गया तो इसलिए मिल गया क्योंकि उसने आत्मा का अवलंबन लेकर के निर्वाण की प्राप्ति की। कि साहब जिनवाणी के अंदर चोरों तक को नाम दे दिया है, अंजन चोर, अंजन चोर है, विद्युच्चर चोर, 2 चोर तो फेमस है, भीलों तक के नाम है, पुरुरवा भील और ये भील, ये क्या शास्त्रों के अंदर यार भीलों को स्थान दे दिया। अरे भीलों को नहीं, हम तो भेड़ों को भी स्थान दे देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? भीलों को नहीं, हम तो हीन से हीन तिर्यंच गति के जीवों को स्थान दे देंगे। त्रिलोक मंडन नाम के हाथी का हाथी भी फेमस हो गया। बात क्या है उसके फेमस होने के पीछे? भील की प्रशंसा नहीं है, उसने अपने भीलत्व को छोड़कर क्या अपने सिद्धत्व को स्वीकार किया, इसलिए उसका नाम जिनवाणी में है। बोलो क्यों है बताओ? भील का नाम इसलिए नहीं है कि वो भील था, भील का नाम इसलिए है क्योंकि उसने प्रतिज्ञा निभाई, भील का नाम इसलिए है क्योंकि उसने अपने अंदर में सिद्धत्व को देखा। मारीची का नाम इसलिए है क्योंकि वे परमात्मा बन गए। चोरों का नाम इसलिए है, सप्त व्यसनियों के नाम इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने चोरी और सप्त व्यसन का त्याग करके उन्होंने एक अच्छी जिंदगी जी, फिर अपने स्वरूप में लीन होकर के मुनि दीक्षा ले ली, फिर दीक्षा लेकर के श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान बन गए। इसलिए उनके पुरुषार्थ की प्रशंसा है। प्रशंसा किसकी की जा रही है? आपको क्या लग रहा है? अंजन चोर को, अंजन चोर की प्रशंसा, अंजन चोर की प्रशंसा। अरे चोर की प्रशंसा नहीं है, आपको चोर दिखाई दे रहा है, वो चोर नहीं है, वो भगवान है। प्रशंसा तो उसके भगवान की है। ऐसे न मालूम कितने ही चोर दुनिया भर में घूम रहे हैं, उनकी थोड़ी ना प्रशंसा है क्या?
तो प्रशंसा तो चोरी नहीं, चोरी छोड़ देने की है। क्या समझ में आ रही है भाई साहब? बड़ी गजब गजब की बातें हैं ये। आप विचार करना हम किस जगह पर हैं। हमारे यहाँ जातियां भी 5 बतलाई है। जाति की बात बताएं आपको, जाति 5 बतलाइए बंगेला जी, बोलो 5 जातियां बतलाइए। आप कौन सी जाति के हैं भाई साहब? अरे हम तो जैन हैं भाई साहब। अरे क्या बात कर रहे हो? तत्वार सूत्र पढ़ा है उमा स्वामी आचार्य को। हमारे यहाँ 5 जातियां हैं और हम सब पंचेंद्रिय जाति के हैं। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। हम सब पंचेंद्रिय जाति के हैं, सैनी पंचेंद्रिय जाति के हैं। ये हमारी जाति है। इसे जाति कहा गया है जनागम में। कि क्या बात कर रहे हो, सब पंचेंद्रिय जाति के? हाँ, ये जो गधे सुअर वगैरह हैं ये सब अपनी जाति के हैं। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? यार आप कैसी बातें कह रहे हो? हाँ जी बिल्कुल यही कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं। राकेश भैया बात ऐसी है, ये गधे सुअर शूकर सभ्य भाषा में कहो तो, बोले ये भी हमारी ही जाति के हैं। कि यार पंडित जी यार आप यार थोड़ा सा यार सुनो, इसमें तो फिर किसी को ऐतराज नहीं हो, क्योंकि गधे और सुअरों को अपनी जाति के कह करके कह दिया, उनको थोड़ा सा जैसे मान लो उनकी ग्रेड बढ़ा दी हो। मैं उल्टा करता हूँ भाई गौरव जी, मैं उल्टा करके कहता हूँ वाक्य। क्या उल्टा करता हूँ? मैं ऐसा कह देता हूँ कि हम लोग भी सुअर गधों की जाति के हैं। अरे पंडित जी, अरे पंडित जी ये क्या बात कह रहे हो आप? ये क्या बात कह रहे हो आप? हम सुअर गधे की जाति के? अरे भाई दोनों एक ही जाति के हैं, पंचेंद्रिय जाति कही है, क्या दम है इसमें? क्या हम सब सैनी पंचेंद्रिय हैं, हम सब एक ही जाति के हैं। क्या बात तो ये है कि हम सब का जो जन्म हुआ है, हम अरंतों के कुल में जन्मे हैं और सिद्ध बनने के लिए जन्मे हैं, सिद्ध स्वरूप का दर्शन करने के लिए जन्मे हैं। दृष्टि उस स्वरूप पर जानी चाहिए तो काम होगा। कुल और जाति की बात हुई, देखिए यहाँ खूब प्रशंसा कर ली अपन ने अपने बाप दादाओं की। ये क्या लिखते हैं देखो, ये सूर्य सागर जी साहब क्या लिखते हैं, इससे अपने को बड़ा मानना एवं इसी दृष्टि से अपने बाप दादाओं की प्रशंसा करना, ये कुल मद कहलाता है, बखान करता है। तुम्हें पता है स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे दादाजी। क्या मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे? ये ऐसे थे, ये ऐसे थे। अच्छा अच्छा, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, वो वहाँ के ये थे, ये यहाँ के ये थे। तो ये खूब प्रशंसा करता है, लंबी चौड़ी सुनाता रहता है, अपने बाप दादाओं के किस्से सुनाता रहता है, प्रशंसा करता रहता है। क्या तो बहुत ऐसे हवा में एक से बढ़कर के एक। अरे तुझे पता है मेरे दादाजी के पास में इतना बड़ा गोडाउन है। क्या जो गोडाउन इधर से उधर तक पूरे धरती पर इतने लंबे किलोमीटरों तक इतना लंबा गोडाउन है मेरे दादाजी के पास में। क्या अच्छा, मेरे दादाजी के पास में इतना बड़ा बांस है कि बांस को हाथ में लेकर के बादलों में ऐसे छेद करे तो बरसात हो जाती है। दूसरे ने भी अपनी फेंक दी, तो पहले ने फिर कह दिया कि अच्छा इतना लंबा यदि बांस है तो उसको रखते कहां पर है? बोले तेरे दादाजी के गोडाउन में। लंबी चौड़ी फेंकते, अपनी अपनी प्रशंसा करते रहते। ये कह रहे हैं भाई ऐसा घमंड ज्ञानियों के नहीं होता है। देखो जरा किस बात का घमंड करें हम, कौन से कुल का, कौन सी जाति का, कौन से संप्रदाय का? हमने अपने कुल और अपनी जाति और अपने गौरव को देखा नहीं तो कुछ घमंड करने में दम नहीं है। जरा देखिए अपने स्वरूप को, हम वास्तव में कुछ कहने के लायक नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के वंश में जन्म लेकर के भी यदि हम उनके सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, उनके बताए मार्ग पर, उनके बताए पथ के ऊपर चलते नहीं हैं, तो कुछ कहने के लायक नहीं है। रूप मद, अपने रूप तथा सौंदर्य का मद करना, ये रूप मद है। क्यों नहीं करता सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव? इस रूप का मद क्यों नहीं करता? इस चमड़ी का मद क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो जानता है ये चेहरा तो फीका पड़ना है, ये चेहरा तो मुरझाना है, इसके ऊपर तो झुर्रियाँ पड़नी है, इसकी तो दुर्दशा होनी है। 2 दिन शेव नहीं बनाओ, 3 दिन नहीं बनाओ तो आपके चेहरे की हालत बिगड़ जाती है। ये दांत हिलने हैं, मुंह से दांत निकल जाएं तो हालत बिगड़ेगी।
मैं कौन से रूप सौंदर्य का घमंड करूं, मैं तो अपने रूप को देखता हूं। चेतन अपनो रूप निहारो। क्या, चेतन अपनो रूप निहारो, नहीं गोरो नहीं कालो, गोरा भी नहीं है काला भी नहीं है। चेतन अपनो रूप निहारो। अपनी सुंदरता को जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष देखते हैं, वे इस देह की सुंदरता और बदसूरती देख देख करके रोते नहीं है, पीड़ित नहीं होते, खेद खिन्न नहीं होते और प्रसन्न चित्त भी नहीं होते। अरे किस पर प्रसन्न हूं मैं, ये प्रसन्न होने योग्य नहीं है, ये पड़ोसी है। कोई व्यक्ति यदि मेरे इस रूप सौंदर्य की प्रशंसा करता रहे तो ये कोई प्रशंसनीय नहीं है भैया, ये कोई प्रशंसनीय नहीं है। सनत कुमार चक्रवर्ती की प्रशंसा करने के लिए क्या स्वर्ग से आ गए? सनत कुमार की प्रशंसा करने के लिए, सुन करके, प्रशंसा सुन करके, रूप सौंदर्य को देखने के लिए। ओ क्या रूप सौंदर्य, मजा आ गया, मजा आ गया। अखाड़े के अंदर कसरत कर रहे थे, व्यायाम कर रहे थे, तारीफ करेगी, जैसा सुना था उससे ज्यादा सुंदर देखा है। क्या फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था? अरे अभी क्या देखते हो, अभी क्या देखते हो तुम, तब देखना, तब देखना जब मैं नहा धो करके तैयार होकर के आऊंगा, जब वहां जाकर के बैठूंगा, सज धज करके आऊंगा। अभी तो धूल मिट्टी में हूं, अभी क्या देखते हो? आओ साहब। अरे साहब उस समय भी आएंगे, उस समय और सुंदर देखेंगे आपको। और जब सिंहासन पर जाकर के बैठे, बोले आप क्या हाल है? बोले आप क्या कहें भैया महाराज, वो बात नहीं है महाराज, पहले जैसी बात नहीं है। क्या बात कर रहे हो? कि पहले जैसी बात नहीं है। कि क्या हुआ? कि हमें आपके शरीर में कोढ़ के अंकुर फूटते हुए नजर आ रहे हैं। ओ क्या हो गया? अरे कुष्ठ रोग होता हुआ अभी नहीं दिख नहीं रहा है महाराज को, दिख नहीं रहा है महाराज को। तो लग रहा है सुंदर हूं मैं तो, लेकिन अंदर ही अंदर वो दिख रहे हैं हमारे को दिव्य ज्ञान से दिखाई दे रहा है। इस शरीर की यही स्थिति है, देखते देखते कब क्या हो जाए। 4 दिन की चांदनी है प्रमोद जी भाई साहब, 4 दिन की चांदनी है, पता नहीं वर्क सोने का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। यह है देह की स्थिति, क्या कहें। तो रूप सौंदर्य का मद करना, ये रूप मद कहलाता है और ये करने योग्य नहीं है, घमंड करने योग्य नहीं है। धन मद, मद माने घमंड। मेरे पास पता है कितना है, कितना है? अच्छा अभी कोरोना हो गया, अरे कितने लोगों के आ रहे थे अभी तो बीच बीच में स्टेटमेंट, जब कोरोना का काल बहुत तेजी पर था। अच्छे अच्छे संपन्न लोगों के अस्पताल में डॉक्टर्स जवाब दे रहे थे, स्थिति कंट्रोल के बाहर हो रही थी, संपन्नता बहुत है। अंतिम स्टेटमेंट, अंतिम ऑडियो वीडियो कह करके मैं कह रहा हूँ कुछ दम नहीं है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा है। लो ये धन के मद की हालत है। अपने वैभव, संपत्ति एवं धनाधिक ऐश्वर्य का घमंड करना, ये धन मद है। अरे सम्यक दृष्टि जीव देखता है अपने धन को, सम्यक दृष्टि जीव निज धन को देखता है, चैतन्य खजाने को देखता है, अंदर के खजाने को देखता है, अंदर अपने गुण संपदा को देखता है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चारित्र आदि ऐसे वैभव अंदर में, ऐसे एक एक रत्न भरे हुए हैं। अपनी रत्नत्रय संपदा को देखता है, अपने भीतर बैठे हुए रत्नों को संभालता है, उससे अपनी महिमा और कीमत समझता है। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। अरे जैसे अपना वैभव दिखाई देने लगा, उसे बाहर के वैभव की महिमा नहीं आती है। पारस गदिया जी साहब, ऐसी है स्थिति। सिकंदर जैसे सब हार गए। धन धरा का है, धरा पर ही धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया था, कर पसारे जाएगा। सब समझते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। इसलिए भैया जिसको अंदर की शक्तियाँ दिख रही हो, जिसको अंदर का वैभव दिख रहा हो, जिसके भीतर में अंदर का आनंद आ रहा हो, बाहर का आनंद दिखता ही नहीं है कुछ भी। फिर रस नहीं आता है, फिर रस नहीं आता है। संपत्ति बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, काय पैसा बढ़ रहा है, क्या क्या दम है इसमें? धरा रह जाएगा सब यहीं पर। सदुपयोग कर लो सो ठीक है। चलिए आगे 5 नंबर, विद्या मद। मैं सर्वमान्य व संपूर्ण विषयों का ज्ञाता विद्वान हूं। क्या कह रहे हैं? मैं सर्वमान्य हूं। देखो देखो घमंडी, घमंडी व्यक्ति क्या कहता है? मैं सर्वमान्य हूं।
संपूर्ण विषयों का ज्ञाता हूं, विद्वान हूं। कि हमें समझ में आ रहा है आप कितने बड़े विद्वान हैं। क्या ये जो वाक्य कह दिए गए हैं ना, इन वाक्यों से हमें यह बात समझ में आ गई कि आप कितने बड़े विद्वान हैं। मैं सर्वमान्य हूं, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता विद्वान हूं, और मेरे ऐसे ऐसे शिष्य हैं। अरे ये तो मेरा शिष्य है, अरे ये मेरे पढ़ाए हुए हैं, ये मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं। क्या कितने ही मास्टर साहब क्या ऐसा घमंड करते हैं अपने बच्चों को ले ले करके। अरे वहाँ का कलेक्टर, उदयपुर के कलेक्टर, वो मेरे पढ़ाए हुए हैं, मेरे विद्यार्थी है। वो तो कौन सी क्लास में पढ़ाया था? अरे यही 9th-10th के अंदर पढ़ाता हूँ मैं तो, 9th-10th के अंदर पढ़ाया था वो। अरे वो वहाँ का वो है, वो सीए। अरे भाई साहब वो पता है आपको आज कहाँ है, वो किस जगह पर है? वो सुप्रीम कोर्ट में है, वो उस जगह पर है, वो वहाँ का मजिस्ट्रेट है, वो उस जगह पर है। मेरे पढ़ाए हुए विद्यार्थी कहाँ कहाँ निकल गए, आपको कुछ अंदाजा है क्या? मेरे पढ़ाए हुए विदेशों में हैं। अच्छा मास्टर साहब ये सब इतने आगे आपने निकाल दिए, आप कहाँ हो? वहीं 10वीं क्लास में। आप कहाँ हो? आपके पढ़ाए हुए चेले तो वहां चले गए क्या, लेकिन आप कहाँ हो? ऐसा भी कहता हूं सचिन जी में कई बार। अच्छा इतने बड़े बड़े, वो जो है ना वो ठेले वाला एक, वो भी कह रहा था कि मैं भी मास्टर जी से पढ़ा हूं। अरे वो तो ढोर, वो तो था ही ऐसा ही। क्यों, क्या हुआ? वो सब्जी बेचने वाला, वो फुटपाथ वाला, उसको भी तो आप ही ने पढ़ाया। मैं अरे हाँ हाँ वो, लेकिन वो तो वो नहीं, वो बड़े बड़ों को याद रखता है जिनको पढ़ाया है। क्या उनको याद रखता है, उनके नाम गिनाता है, उन्हें बताता है देखो मैं सर्वमान्य हूँ, ज्ञाता हूँ, ऐसे ऐसे मेरे शिष्य हैं, मैं ऐसी शिल्प कलाओं एवं विद्याओं का ज्ञाता हूँ। मेरे पास ही ऐसी विद्याएं हैं, औरों के पास नहीं है ऐसी विद्या। मेरे बराबर कोई नहीं है, ऐसा कहना विद्या मद है। ये ज्ञान का मद कर रहा है, ये ज्ञान का मद कर रहा है, इसे होश नहीं है। ये ज्ञान का मद ज्ञानियों के नहीं होता है। ये ज्ञान का मद इस जीव को एकेंद्रीय बना देता है। ये ज्ञान का मद क्षयोपशम ज्ञान को शून्य कर देता है। ये ज्ञान का मद करने योग्य नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ज्ञान का मद करता नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव को देखता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने ज्ञायक को देखता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपने ज्ञान निधि को देखता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी ये कहता है कि भैया छद्मस्त हूं, छद्मस्त इसका क्या अभिमान करूं। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाए तब तक इसकी क्या महिमा गाऊं। कि सब पूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद में केवल ज्ञानी तो अरे पूर्ण ज्ञान हो गया है, अब किस बात का अभिमान करें। अल्प ज्ञानी देखो जब तक है नहीं, जो कहते हैं ना ऐसे कहावत चलती है, अध जल गगरी छलकत जाए। क्या प्रकाश जी चावड़ा साहब, अध जल गगरी छलकत जाए। पानी कम हो ना घड़े में उछलता है, और भरा हुआ हो तो उछलता नहीं है। इसका मतलब यदि ज्ञान आपको सच में हो गया है, यदि आप परिपूर्ण ज्ञान से निर्मल हैं, पवित्र यदि हैं, आपके पास में यदि पवित्रता है, तो आपके हृदय में विनय होगी, आपके हृदय में घमंड नहीं होगा, आपके हृदय में विनम्रता होगी, आपके हृदय में सरलता होगी। थोथा चना बाजे घना, ऐसा ही है बिल्कुल इसी तरह की बात है। ज्ञानियों को ज्ञान का घमंड नहीं होता। ज्ञान का घमंड जिन्हें होता है वे ज्ञानी नहीं होते। क्या ज्ञान का घमंड जिन्हें होता है वे ज्ञानी नहीं होते, और ज्ञानियों को ज्ञान का घमंड नहीं होता। किस बात का घमंड करूं मैं किस बात का घमंड करूं भाई साहब? मैं अच्छा बोलता हूं, जवान लड़खड़ाने लग गई, बोलना बंद हो गया, अब तो बोल ले क्या? नहीं मेरे को नॉलेज बहुत है भाई साहब, मेरे को नॉलेज बहुत है। आपको पता है यार, ऐसे रह आप पूछो, बात करो मेरे से जैन धर्म दर्शन के संदर्भ में, ऐसे प्रमाण निकाल करके बतलाऊंगा आपको शास्त्रों के, इतना ज्ञान है मेरे पास में। और फिर क्या हुआ, एक सर के ऊपर चोट पड़ी और सारा का सारा ज्ञान गायब, धुल गया सब। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।